फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट का यूनिट 3 पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंस, स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स का दैट स्टडीज़, जिसमें स्टडी किया जाता है द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल, जिसमें स्टडी किया जाता है कि बिहेवियर को, परफॉर्मेंस को, पूरी इकोनॉमी का। इट फोकसेज ऑन द एग्रीगेट चेंजेस इन द इकोनॉमी। ये फोकस करता है पूरी चेंजेस पे इकोनॉमी का, सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, जिस तरीके अनएम्प्लॉयमेंट है उस पे ये फोकस करता है ज़्यादा। ग्रोथ रेट पे फोकस करता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इन्फ्लेशंस पे ये ज़्यादा फोकस करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है ऑल एग्रीगेट इंडिकेटर्स को एंड द माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स को दैट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस ज़्यादा करता है। गवर्नमेंट एंड कोऑपरेशंस यूज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल्स। गवर्नमेंट और जो कॉरपोरेशंस है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल्स को यूज़ करता है टू हेल्प इन फार्मुलेटिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़ को। इसमें हेल्प करने के लिए फार्मुलेटिंग और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं हम लोग। पहला है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग्स ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम। ये समझने में, ये फंक्शनिंग्स को कॉम्प्लिकेटेड करने में ज़्यादा हेल्प करता है इकोनॉमिक सिस्टम्स को। ये डिस्क्राइब्स करता है कि हाउ द इकोनॉमी एज अ होल फंक्शंस एंड हाउ द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इन अनएम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये डिस्क्राइब्स करता है कि कैसे एक इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी को फंक्शंस किया जाए एंड कैसे उनके नेशनल इनकम लेवल को एम्प्लॉयमेंट किया जाए। वो डिटरमाइंड करता है, पूरे एग्रीगेट करता है उनकी डिमांड्स को एंड उसके एग्रीगेट सप्लाई को। इट हेल्प्स टू अचीव द गोल ऑफ इकोनॉमिक। ये इकोनॉमिक गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, उनकी ग्रोथ को, हायर लेवल ऑफ जीडीपी एंड हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इट एनालाइसेस द फोर्सेस। ये एनालिसिस करता, फोर्स करता है विच डिटरमाइन इकोनॉमिक, जो डिटरमाइन इकोनॉमिक ग्रोथ है ऑफ आ कंट्री, किसी भी कंट्री का, एंड एक्सप्लेन्स करता है हाउ टू रीच द हाईएस्ट स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। वो उस पर एनालिसिस करता है, उसको एक्सप्लेन करता है कि हाईएस्ट रेट जो है कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाए। इट हेल्प्स टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हेल्प करता है सॉल्व करने के लिए, लाइक पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को, बिजनेस साइकिल्स को, हुज सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल एट मैक्रो लेवल ओनली, जिसका सॉल्यूशंस करना पॉसिबल है सिर्फ मैक्रो लेवल पे, उसी का ये सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। विद डिटेल्ड नॉलेज ऑफ फंक्शनिंग्स, पूरी फंक्शनिंग्स का नॉलेज के साथ, ऑफ एन इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी का, एट मैक्रो लेवल पे, इट हैज़ बिन पॉसिबल
टू फार्मूलेट करेक्ट इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और ये फार्मूलेट करता है करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, एंड आल्सो कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी से भी कोऑर्डिनेट करता है। इट हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल एंड एनालिसिस फ्लैक्चुएशंस इन बिजनेस एक्टिविटीज़। ये हेल्प करता है स्टेबिलिटी लाने में प्राइस लेवल पे, एंड वो एनालिसिस करता है फ्लैक्चुएशंस को बिजनेस एक्टिविटीज़ का। इट सजेस्ट करता है पॉलिसी मेजर्स को कंट्रोल करने के लिए उनकी इन्फ्लेशंस और डिफ्लेशंस को। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, पहला है गिव्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनिंग्स ऑफ द इकोनॉमी। ये समझने में हेल्प करता है फंक्शंस को इकोनॉमी का। फॉर्मुलेटिंग सेवरल इकोनॉमी पॉलिसीज़ सच एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फिस्कल पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसीज़। ये फार्मूलेटिंग करता है सेवरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को, फिस्कल पॉलिसीज़ को, मॉनेटरी पॉलिसीज़ को, ये सब को ये फार्मूलेटिंग करता है। नंबर 3 है प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। कंट्री का नेशनल इनकम को ये डिटरमाइनिंग करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्वॉल्व इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स होता है, जैसे नेशनल इनकम, मनी, इंटरनेशनल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल इसमें इन्वॉल्व्स होते हैं। इट मेनली कवर्स द मेजर फंडामेंटल्स, इसमें मेजर फंडामेंटल्स को मेनली कवर्स किया जाता है ऑफ इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज एंड पॉलिसीज़ का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, ये पूरी एग्रीगेट्स का पूरी तरीके से स्टडी करता है। इट डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल, ये पूरी इकोनॉमी को डील करता है, पूरी इकोनॉमी का डील करता है। द मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज इंटरडिपेंडेंट अपन द इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एनालिसिस करता है पूरे इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स का। इट इज़ अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस, ये पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट फोकसेज ऑन डिटरमाइनिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, ये फोकस करता है डिटरमाइन करने में, डिटरमाइनिंग करता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल्स को। द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर डायनेमिक, जो नेचर और स्कोप होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो डायनेमिक होता है। दैट इज़ कोप्स विद चेंजेस इन द कंट्री, जो कोप्स करता है चेंजेस के साथ इकोनॉमी में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विज़िट करें तो प्लीज़ आप चैनल के सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियोस बना के आपको दे दूँगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।